हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम काव्या 19 और स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो सबसे पहले आपको गुड इवनिंग। शाम के 5 बज चुके हैं, नहीं 5:30 बज चुके हैं और मैं कुछ ऐसे हो गई हूँ तैयार। ये देखो, मैंने ब्लू कलर का लहंगा पहना है जिसके साथ पिंक कलर का दुपट्टा। और देखो मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, ये देखो आज मैं इनसे पहले तैयार हो गई हूँ। या ये कह लो कि ये कह रहे हैं कि तुम तैयार हो जाओ फिर मैं तैयार होऊंगा, मैं लेट जाता हूँ आराम से। मैंने कहा ठीक है, तो मैं तो तैयार हो गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ काव्या को तैयार करने, तब तक सर जी भी तैयार हो जाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो जी काव्या को कर रही हैं मैडम जी फाइनल तैयार, और हालांकि काफ़ी देर हो गई है लेकिन अब जल्दी जल्दी तैयार हो गए हैं सब। और काव्या मेरी बहुत सुंदर लग रही है और मैडम भी बहुत सुंदर लग रही है। ये तैयार हो गए दोनों। ओ भाई साहब, और ये हो गए हमारे सर जी तैयार। ये देखो हम, ओ अरे गिर मत जाना। बस बस चक्कर आ जाएंगे। बस बेटा यहाँ बैठो। तो जी कुछ ऐसे लग रहे हैं हम, मैं और सर जी। पर फोटो शूट करा रही हो क्या? बस बस बस। तो जी हम तैयार होके अब निकल रहे हैं अपने घर से, और ये सर जी ने स्टार्ट कर दी है गाड़ी। तो जी 6:30 बज गए हैं और हम निकल लिए हैं अपने घर से। ड्राइविंग सीट पे सर जी और पीछे काव्या, और यहाँ मैं, बस हम ही जा रहे हैं आज और कोई नहीं जा रहा, क्योंकि मम्मी को ना कल गई थी हमारे साथ में तो उनको बहुत ज्यादा खांसी हो रही है और राजा हनी भी मना कर रहे हैं, कह रहे हम नहीं जाएंगे अब। जैसा कि आप देख सकते हैं 6:30 बजे हैं और कितना अंधेरा हो रहा है, ऐसे लग रहा है 8-9 बज गए होंगे। ये देखो, वैसे तो 7 बजे भी धूप निकली रहती थी, क्यों सर जी? 7:30 बजे भी। तो जी जैसा कि आप देख सकते हैं इतना जाम लगा हुआ है मेरठ में। जाम लग रहा है बहुत। प्रयास करें। The person you're calling is not। इतनी गाड़ियों की लाइन तो बाईपास पे है। ये सारी चीजें अच्छी तो लगती हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है कि कितना वजन लाद लेते हैं हम लोग। माथे पे टीका तो मैंने लगाया ही नहीं था, रखा हुआ था, बस कान के भी निकाल लिए। अब जब पहुंच जाएंगे ना तब पहनूंगी। तो फ्रेंड्स घर से तो मैं बड़ी अच्छे से तैयार होके आई थी। मेरा गले का सेट देख सकते हैं आप, मेरे कंधे पे रखा है, कान के मेरे यहाँ पे रखे हुए हैं, और सर जी कर रहे हैं ड्राइव। एक एक करके मैंने सब कुछ निकाल लिया। मैं कह रही वहीं पे पहन लूंगी। बाजे बज गए इनके बाजे। हाँ, 40 मिनट तो जाम में फंसे हो गई। जब से जाम ही जाम है, हमें पहुंचने में भी लग जाएंगी 20-25 मिनट, और अब जाके हमें थोड़ी सी जो जगह है वो खाली खाली मिली है, वरना तो हम 40 मिनट से जाम में ही चल रहे हैं। फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं जिस मैरिज होम में शादी है, ये वाला वो मैरिज होम है, और वो है हमारे सर जी जो देखने जा रहे हैं एक बार। पता है हमें ना घर जाना चाहते थे, लेकिन हमें फिर थोड़ा सा लेट हो गया। फिर हमने फोन किया तो वहाँ किसी ने फोन रिसीव नहीं किया, तो फिर सर जी ने कहा कि अब वहाँ नहीं चलेंगे, अब सीधे मैरिज होम में ही चलेंगे। तो हम यहाँ आए, अब देखने गए कि कोई अपना वहाँ पे है भी या नहीं, क्योंकि बारात में आए, अब बारात वाला कोई मिलेगा नहीं, तो हम वहाँ किससे बात करेंगे, कैसा लगेगा, अच्छा सा नहीं लगेगा। मैं गाड़ी में बैठी हूँ, काव्या पीछे सो गई है, और सर जी गए देखने के लिए। जब तक सर जी आएंगे ना तब तक मैं अपने ये पहन लेती हूँ, ये लगा लेती हूँ, और इसको भी ठीक कर लेती हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आ गए हैं हम व्हाइट हाउस मैरिज होम मेरठ, रोटा रोड पर है ये, और मैडम हो रही है तैयार। मैडम ने अपने हार हवेल उतार कर रख दिए थे रास्ते में ही, क्यों? और बारात कुछ आ गई है, कुछ आनी बाकी है, और लगभग हमें भी 2 घंटे हो गए हापुड़ से चले हुए। तो चलिए चलते हैं अंदर, और पहले तो काव्या को उठाएंगे क्योंकि काव्या पीछे ये दिख रही है। हाँ वो सॉरी, मेरा बच्चा सोया पड़ा। तो काव्या को उठाते हैं और चलते हैं फिर अंदर। तो मैडम हो गई है जी तैयार। मैंने जो अपना पल्लू है वो सर पे रख लिया है, मुझे ऐसे अच्छा लग रहा था। सर जी भी अपना कोट टांग के लाए थे और सर जी ने भी पहन लिया है। काव्या को भी हमने उठा लिया है। एक बार काव्या को फिर से मैंने बाल उसके सही कर दिए हैं, और कुछ ऐसे तैयार हो गए हम तीनों ही, और अब चल रहे हैं अंदर। और अंदर अभी कोई जानकार आया नहीं है, बस ऐसे ही चल रहा है। सर जी कह रहे हैं कि चलो अंदर। और ये देखो मेरी आँख है जो मैंने यहाँ लगा लिया। बाबू और सर जी कर रहे हैं वहाँ फोन से बात, और अभी हम गेट के बाहर ही खड़े हैं। ये जैसे ही हम आगे बढ़ रहे थे ना दोनों, मैं और सर जी, वैसे ही हमारे कानों में डीजे के गाने बज रहे थे। उनकी इतनी तेज तेज आवाज आ रही थी। तो शादी के जितने भी व्लॉग होते हैं ना उनमें वॉइस ओवर करना ही पड़ता है, क्योंकि नहीं तो कॉपीराइट का डर रहता है और वहाँ कुछ समझ में भी नहीं आता। तो जैसे ही हमने एंट्री की वैसे ही वहाँ पे कैमरामैन खड़े हुए थे वो,
वीडियो बना रहे थे, फोटो क्लिक कर रहे थे और कुछ ऐसा व्यू था यहाँ का। और जब हम शादियों में जाते हैं ना तो जहाँ भी अच्छी लोकेशन मिलती है वहाँ पे सब सेल्फी लेते हैं, तो कुछ ऐसा ही हाल यहाँ का भी था। भाई हम तो व्लॉग शूट कर ही रहे थे, लेकिन बाकी लोग भी अपनी अपनी सेल्फी लेने में व्यस्त थे, क्योंकि जो दूल्हा दुल्हन होते हैं ना, जब उनको देर हो जाती है तो यही रहता है, बस नाश्ता करो, खाना खाओ, उसके बाद फोटो क्लिक करो, एक दो अच्छी सी जगह सेल्फी लो। काव्या वेट कर रही थी, सो के उठी है तो नींद है उसके चेहरे पे। और एक सीन यहाँ पे भी ऐसा है। फिर सर जी मुझसे कह रहे थे कि देखो इधर तो खाना है और इधर है नाश्ता, तो बताओ पहले क्या खाओगी। फिर मैंने सोच के डिसाइड किया, मैंने कहा खाने की तरफ जाएंगे तो काव्या को क्या ही खिलाएंगे। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम चलेंगे नाश्ते की तरफ, और सोचा गया कि काव्या को क्या खिलाएं। सबसे पहले हमें पानी के बतासे दिखे जो काव्या को बहुत ही नुकसान करने वाले हैं, और टिक्की भी ऐसी थी। तो फिर मेरी नजर गई पाव भाजी पे। मैंने सर जी को बोला, मैंने कहा आप ये ले लो। सर जी ने पाव भाजी ली, लेकिन पाव में भी उसने घी लगाया था। फिर मैंने उनके पास गई और मैंने भैया को बोला, मैंने कहा भैया 2 पाव ना बिना घी के आप सेक दो। और मैंने फिर 2 पाव सादा सादा सिकवाए उनसे, और फिर मैं लेके आई काव्या के लिए, क्योंकि भूख हमें थोड़ी थोड़ी थी, लेकिन काव्या को लग रहा था कि उसको पहले कुछ खिला दें तो ठीक हो जाएगा। तो फिर सर जी ने उनको ठंडा किया और काव्या को खिलाना शुरू किया। थोड़ी देर सर जी ने खिलाया, फिर मैंने खिलाया। काव्या ही हमारे साथ थी, तो हमारा सबसे पहला वो ये था कि हम पहले काव्या को खिला दें। उसके बाद मैंने और काव्या ने बैठ के यहाँ पे नाश्ता किया। काव्या ने चाउमीन के लिए कहा, फिर सर जी ने चाउमीन ला के दी, और मेरे लिए लेके आए थे मेरा फेवरेट डोसा। डोसा हो कहीं और मैं ना खाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर सर जी कह रहे कि और बताओ और क्या ले आऊं। फिर काव्या की वजह से ना आइसक्रीम भी थी, मेरा मन था, लेकिन मैंने नहीं खाई क्योंकि काव्या का फिर मन करता। तो यहाँ पे अभी तक हमें कोई भी हमारा जानकार नहीं मिला है। फिलहाल हमने नाश्ता कर लिया और अब चल रहे हैं बाहर चल के देखते हैं बारात आई है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और जैसे ही हम यहाँ से निकल रहे थे वैसे ही मेरी नजर पड़ी डांस फ्लोर पे। भाई डीजे पे सब डांस कर रहे थे और ऐसे एक लड़के को उठाया उन्होंने और इतनी तेज से पटक दिया, वो बहुत बुरे तरीके से गिरा। मुझे लगा उसे बहुत चोट लग गई। फिर उसको आराम से उठाया, पता नहीं क्या उसे बहला फुसला रहे थे। मतलब मेरा तो एकदम से देख के ऐसे ही हो गया, मैंने कहा पता नहीं कितनी जोर से उसे पटक दिया। डांस कर रहे थे सब, क्या कर रहे थे। इधर सर जी मेरा वेट कर रहे थे खड़े होके कि पता नहीं कहाँ पे रुक गई। मैं सर जी को बता रही, मैंने कहा सर जी ऐसे हुआ था। और बहुत अच्छा गाना बज रहा था यहाँ पे जो था बहू बतासे सी। तो काव्या और सर जी दोनों ही डांस कर रहे थे। उसके बाद हम निकल रहे थे मेन गेट से। वहां की डेकोरेशन बहुत अच्छी थी, तो मैंने कहा सर जी एक फोटो क्लिक कर दो मेरी और काव्या की। तो यहाँ पे हमने दोनों ने फोटो क्लिक कराई। और फिर मिल गई थी मेरी बड़ी दीदी, जिनसे बात करते करते हम बारात के पास तक आ पहुंचे। और यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी डीजे बज रहा था, गाना बहुत तेज से बज रहा था, और काव्या और सर जी दोनों ही डांस करने लगे। काव्या बहुत कम ही से डांस करती है बाहर जाके, लेकिन अपने पापा के साथ क्योंकि कोई नहीं दिख रहा था ना यहाँ पे, तो खूब डांस कर रही थी। और यहाँ पे तो कमाल ही हो रहा था। मतलब जो दूल्हे के दोस्त होते हैं ना, वो तो अगर चढ़ जाए ना बग्गी पे तो समझ लो बग्गी को तोड़ डालें, ऐसे इरादे होते हैं उनके। और भाई साहब इतनी तेज तेज कूद रहे थे उसपे, उसको पूरी बग्गी को ही हिला दिया। उसके बाद सर जी कह रहे कि चलो हम भी चलते हैं फोटो क्लिक कराने। तो फिर मैं और सर जी और काव्या हम तीनों भी बग्गी पे गए और वहां पे हमने अपनी फोटो क्लिक कराई। मतलब ऐसे टाइम पे वेट करते हैं अपनी अपनी बारी का कि हमारा भी नंबर आ जाए तो हम भी एक फोटो क्लिक करा लें। तो जैसा कि दोस्तों बारात चढ़ रही है और काफी देर हो गई है चढ़ते हुए, और काव्या के दुख रहे थे पाँव। इसको मैंने थोड़ी देर गोदी में भी लिया, लेकिन फिर मैं कहा चलो गाड़ी में बैठते भाई थोड़ी देर मैंने भी लिया था। अब जब थोड़ी पास में आ जाएगी ना तब चलेंगे, तब ज्वाइन करेंगे बारात को। तब तक थोड़ी देर आराम करते हैं। क्यों थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा पानी वानी पी लो,
और यहाँ बारात आ गई थी बिल्कुल गेट के पास में ही, और दूल्हे के पिताजी यानी कि मेरे जीजाजी और सर जी और एक मेरा भतीजा सारे मिलके कर रहे डांस। जीजाजी भी आ गए थे सर जी के साथ, सारे मिलके इतने मस्त हो गए डांस कर रहे थे ना, बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तो सबने खूब डांस वांस कर लिया है, बारात चढ़ चुकी है और यहाँ पे कट रहा है रिबन, और रिबन कटने के बाद में आता बरौठी का नंबर। तो यहाँ पे हो रही है बरौठी। जिनको भी आपने देखा वो दोनों मेरी बुआ जी की बेटी थी। तो बारात चढ़ चुकी है और अब भाई हमारा था खाने का नंबर। तो खाने की जो शुरुआत है वो हमने करी रसगुल्ले से, और रसगुल्ले से शुरू करके बहुत जल्दी से हमने खाना खा लिया। और खाना खाने के बाद में ये देखिए, ये है बीच वाली दीदी और उनके ही साथ में है भाई हमारी बहू। इनके साथ में मैंने एक फोटो क्लिक कराई और फिर सर जी कहने लगे कि चलो चलते हैं। इधर साइड में देखा तो विपिन का फोटो शूट चल रहा था। पहले तो दुल्हन का ही फोटो शूट चलता था, अब तो दूल्हों का भी बहुत अच्छे से फोटो शूट कराते हैं। मतलब कैमरामैन भाई साहब कितने परेशान करते हैं, इधर घूमो उधर घूमो। और ये हमारी काव्या रानी जो अब जाके एक्टिव हुई है, तब से नींद में थी और अब तो इतना घूम रही थी, इधर फ्रॉक घुमा रही थी, उधर घुमा रही थी, ऊपर चढ़ गई थी स्टेज पे। अब इंतजार कर करके दुल्हन का अब चल रहे हैं अपने घर, क्योंकि काफी टाइम हो गया और दुल्हन अभी तक आई नहीं है, और इससे ज्यादा देर अब रुकेंगे है ना भाई। बाय 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 बाय। बस जैसे ही हम जाने लगे वैसे ही पता चला कि दुल्हन आ रही है, तो फिर हम रुक गए और रुक के बैठ गए। और मैं बैठी अपने जीजा जी के पास में। तो मैंने जीजा जी के साथ बहुत सारी बातें करी, मतलब थोड़ी सी देर में ही मैंने बहुत सारी बातें कर ली। सर जी भी आ गए पीछे से। तो जी यहाँ का जो सीन है वो थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। जैसे ही दुपट्टा हटाया था वैसे ही दुल्हन के जो दोनों भाई थे वो रोने लगे थे, और थोड़ी देर बाद यहाँ पे आके उन्होंने फोटो क्लिक कराई थी। मतलब इतने इमोशनल हो रहे थे और इस वजह से बेचारी दुल्हन भी रोना शुरू कर दिया। और उसको देख के जो मेरी काव्या का इमोशनल सीन हुआ ना, वो बस पूछो, मम्मी ये ससुराल जा रही है इसलिए रो रही है। फिर मैंने काव्या को उनसे मिलवाया, मैंने कहा आओ तुम्हें मिलवाती हूँ। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा देखो ये मेरी बेटी काव्या और तुम इसकी भाभी लगती हो, ये छोटी सी नंद है तुम्हारी। वो भी खुश हो गई। और ये थी हमारी काव्या रानी जो अपनी भाभी से मिलके बहुत खुश हुई। अब दुल्हन को ले जाना था स्टेज पे, तो भाई तैयारी हुई ऊपर चढ़ाने की। तो आजकल ऐसे होता ही है,
3 बार हाथ पकड़वा के 3 बार छुड़वाया, लेकिन वीडियो वाले की बेचारे की वीडियो ही नहीं बन रही थी। फिर चौथी बार में वो कंप्लीट हुआ सीन उसका, और फिर उसके बाद में दुल्हन को ऊपर ले जाया गया और फिर जयमाला की तैयारियां होने लगी। और इधर सॉन्ग बज रहा था तो हमारे सर जी भी पूरे फुल मस्ती में थे और डांस कर रहे थे। अब थी यहाँ से हमारे चलने की बारी। दीदी से हमने बात कर ली थी कि दीदी हमें यहाँ से पहुँचने में 2 घंटे लगेंगे और अब हमें बहुत देर हो रही है, तो अब हम चलते हैं और मुंह दिखाई करने के लिए हम फिर से आएंगे, क्योंकि कल मुझे जाना भी है लखीमपुर। तो दीदी ने कहा अच्छा ठीक है, तुम फिर आ जाना बाद में। तो जी 2:30 बज गए हैं और 2:30 बजे हम पहुँच गए हैं हमारे घर। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।